शिरकत की। अल्लाह आपका हमारा आना कबूल फरमाए। आइए मिलकर नाते पाक के चंद अशार पढ़ेंगे। उम्मीद है कि जितने मेरे भाई बैठे हैं पढ़ने में साथ देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ के बताएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिन जिन को ये दुरूद पाक याद है वो मिलकर पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या मजीद आवाज बुलंद करेंगे तो अच्छा लगेगा। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरीज इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है। मैं मरीज इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है। दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। और नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। नबी की नात के सदके मेरा हर काम होता है। बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। ये दरो दीवार को गवाह बनाए और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। होता अगर जमीन पे होता अगर जमीन पे साया रसूल का। होता अगर जमीन पे साया रसूल का। होता अगर जमीन पे होता अगर जमीन पे साया रसूल का। फिर पाओ उम्मती कहा, फिर पाओ उम्मती कहा। रखता रसूल का फिर पाओ उम्मती कहा। बोलो रखता रसूल का। भाई आपने कहना है रसूल का। फिर पाओ उम्मती कहा। रखता रसूल का। होता अगर जमीन पे साया रसूल का। होता अगर जमीन पे। हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। और करते गए यूं तो गैर भी, पढ़ते गए यूं तो गैर भी। कलमा रसूल का पढ़ते गए यूं तो गैर भी। कलमा रसूल का जन्नत उसे मिलेगी जो। जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का। बोलो होता अगर जमीन पे साया रसूल का। फिर पाओ उम्मती कहा। रखता रसूल का। और एक
एक बार बुलंद आवाज से बोलते सुभान अल्लाह। आप जमीन पर सुभान अल्लाह कहोगे ना तो जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगा दिया जाएगा। तो बैठे जमीन पर है, प्रॉपर्टी जन्नत में बन रही है, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। और एक बार या रसूल अल्लाह। मिलकर होता अगर जमीन पे साया रसूल का, और करते हैं एहतराम जनाजे का, इसलिए करते हैं एहतराम जनाजे का, इसलिए वो जा रहा है देखने, हाँ वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। भाई जब जनाजा यहाँ से गुजरता है या कहीं से भी गुजरता है तो आपने भी देखा होगा, अगर कोई बंदा बैठा है तो क्या होता है, वो बोलिए बुलंद आवाज से, खड़ा होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, मकसद क्या है? तो शायर लिखते हैं कि करते हैं एहतराम जनाजे का, इसलिए वो जा रहा है देखने, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, होता अगर जमीन पे साया रसूल का। मिलकर बोलो होता अगर जमीन पे साया रसूल का, फिर पा उम्मती कहाँ रखता रसूल का, और नारा रज़ा का लगता है दुनिया में, इसलिए मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारा रज़ा का लगता है दुनिया में, इसलिए अहमद रजा के लब पे था, अहमद रजा के लब पे था नारा रसूल का, अहमद रजा के लब पे था नारा रसूल का, होता अगर जमीन पे साया रसूल का, होता अगर जमीन पे साया रसूल का, फिर पा उम्मती कहाँ रखता रसूल का, होता अगर जमीन पर। आइए मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुखन दूंगा। मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी और अल्लाह उभरते हुए नातखवां आली जनाब सैयद शाहजेब हुई साहब को कि वो तशरीफ लाए और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अपनी आवाज को और थोड़ा मजीद बुलंद करके पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए नाते पाक के चंद अशार हम और आप मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं सब पढ़ने में इंशाअल्लाह साथ देंगे इंशाअल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, सारा मजमा एक साथ या रसूल अल्लाह। उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ने में साथ देंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह, और एक बार मिलकर पढ़िएगा।
تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا بولو تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا آپ کی آواز آ جانا چاہیے تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں کھانا ہر آنکھ وہ پیمانہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پیچھے والے بھی پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا اور سب حضور کا صدقہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں تو بلند نواز سے کہیں الحمدللہ اور جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں اسی کے تعلق سے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا آقا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا بولو نا کھاتے ہیں تیرے در کا پیچھے والے بھی کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کہ دینے والی ہے ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور کا ہے رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے پر دانا دانا میرے حضور کا ہے بول کھاتے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا کہہ دے سبحان اللہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری بل بل کے تیرا بل بل پروانہ ہے پروانہ تو شم میری رسالت ہے پیچھے والے پڑھ رہے تو شم میری رسالت
تیرا پروانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹی نہ الہی اب سنگے در جانانا تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے چل نانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا پیارے آقا علیہ السلام کی پیغام آئیے حمد باری تعالیٰ کے لیے ماسر بھائی کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور حمد باری تعالیٰ پڑھے آپ ان کا پڑھنے میں ساتھ ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی صلى الله تعالى علیہ وسلم عليك وسلم. ایک درود شریف پڑھاتا ہوں مل کر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا سيدنا مولانا ومولانا محمد محمد نور الانوار نور الأنوار وسر الاسرار وسر الأسرار سید الابرار وسيد الأبرار. اس درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے جو کوئی بندہ اس درود شریف کو جتنا کثرت سے ہو سکے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل اور چہرے دونوں پر نور عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو آپ اس درود شریف کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آئیے اب ہم باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھتے ہیں امید ہے مل کر پڑھیں گے مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 کی صدا سب مل کر پڑھے اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی
قلبِ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 سوتا پیتا کھاتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں سوتا پیتا کھاتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے جوڑ جاتا نہیں اللہ 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 میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. تھوڑی سی آواز کو اور بلند کرے بچے بڑے مل کے پڑھے. درود پاک ہے. یقیناً درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہ اور بھیجو درود ان پر یہ ہے دعا سے بہتر بھیجو سلام ان پر جانا ہو گھر مدینہ. درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو کہ فرشتے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہے نا. درود پاک بڑا پیارا عمل ہے. تو جیسے پڑھاؤ مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा اللهم सल्ली अला صل على सय्यिदिना سيدنا व मौलाना ومولانا मुहम्मदिन محمد अददा عدد मा फी ما في इल्मिल्लाहि علم الله सलातन صلاة दाइमतन دائمة बिदवामी بدوام मुल्किल्लाह। ملك الله। इस दुरूद पाक की फजीलत में आता है कि जो कोई बंदे मोमिन इस दुरूद पाक को एक दफा पढ़े, अल्लाह पाक उसे 6 लाख मर्तबा दुरूद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सोचिए, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर 6 लाख मर्तबा दुरूद का सवाब दिया जाएगा। यानी नेकी कमाना कितना आसान है, आसान है ना, कितना इजी है कि इंसान अगर चाहे तो 1 मिनट में वो एक नहीं बल्कि 2 कुरान पाक मुकम्मल कर सकता है। अब आप कहेंगे वो कैसे 1 मिनट में? तो आपको सूरह इखलास याद है, कुल हुवल्लाह शरीफ याद है, याद होगी ना, हर एक को याद है। जो बंदा 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की सूरह पढ़े, अल्लाह उसे 1 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो गोया 3 मर्तबा पढ़ने पर 1, फिर 6 मर्तबा पढ़े तो बोलिए 2, 9 मर्तबा पढ़े तो 3। अब 1 मिनट में आप देख ले 60 सेकंड है। अब अगर आप इत्मीनान से भी पढ़ते तो 1 मिनट में मेरे हिसाब से अगर सुकून से भी पढ़े तो शायद 6 मर्तबा तो हो ही जाएगा, या चलो 3 ही मर्तबा पकड़ लीजिए। अगर 3 मर्तबा भी आपने पढ़ लिया तो गोया मालूम हुआ 1 मिनट में आपने 1 कुरान पाक पढ़ने का सवाब पा लिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, 1 मिनट में आप सुभान अल्लाह कितनी मर्तबा कह सकते हैं? कभी आप देखिए घड़ी में कि 1 मिनट के वक्फे में आप सुभान अल्लाह कितनी मर्तबा कहेंगे? अगर आपने 10 मर्तबा भी कहा तो गोया 10 मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहने पर आपके नाम का 10 दरख्त आपने जन्नत में लगा दिया। सुभान यानी अल्लाह। वक्त अगर आप और मैं सही इस्तेमाल कर ले जाए तो हम बहुत कुछ नेकी अपने नामे आमाल में दर्ज करा सकते हैं, करा सकते हो। अब मैं एक मरतबा फिर से गुजारिश करूंगा और ये ऐलान सुन लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का जो आपके इस इलाके में आज इज्तिमा पाक रखा गया है, यहाँ जिन मेरे भाइयों ने, जिन दोस्तों ने यहाँ पर एहतमाम किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे आपके दरमियान इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मुकर्रर खुसूसी मुकर्रर ज़ीशान, जिनका बयान बड़ा उम्दा, बड़ा प्यारा और बिल्कुल ahsan तरीका और कुरान पाक हदीस मुबारक की रोशनी और हालात हाजरा के पेश नज़र, यानी जो कुछ करंट इशू हो उसके ऊपर और किस तरह हमें अपनी इस्लाह करना है, यानी अपने आप को चेंज करना है, वो सारी बातें इंशाअल्लाह पेश करने के लिए निगराहे कुल्ला मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी अल जनाब मोहम्मद इलियास अशरफी साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली हजरत का खिताब नायाब होगा। तो इंशाअल्लाह आज के इस इज्तिमा में आपको बहुत कुछ सीख कर जाना है ना, बहुत कुछ इंशाअल्लाह बातें सीखना है, समझना है। तो जो लोग आ चुके पहले से, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे कि आप वक्त पर आ गए, पहले से आ गए। लेकिन जो मेरे भाई अगर मेरी आवाज़ को अपने घर में रहकर या कहीं दूर से सुन रहे हैं तो मैं उनसे मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से आ जाए, कुर्सियों पर बैठ जाए। देखिए क्लाइमेट भी कितना अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा, यानी मालूम है अल्लाह ताला की रहमत है ना, करम है कि इज्तिमा पाक होने से पहले बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ, है ना, बारिश हुई। अब गोया माहौल जो है वो ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। अब आप कोई बहाना नहीं कर सकते कि बैठेंगे गर्म होगा, है ना, ऐसा नहीं, बल्कि आप पहले यहाँ आए, आपके आने से पहले कुर्सियाँ बिछा दी गई, अब रहमत का नुज़ूल भी हो गया। अब आप आ जाए, बैठ जाए, अब इंशाअल्लाह सकीना भी नाजिल होगा। सकीना से मुराद सुकून की दौलत, क्या है बोलिए? आज हर कोई सुकून चाहता है ना, नहीं चाहते आप? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी जिंदगी में परेशानी रहे, कोई चाहेगा? अल्लाह ना करे कोई ये चाहेगा मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा माल चोरी हो जाए, मेरे घर में आए दिन कोई बीमार पड़े, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि इमाम साहब दुआ करो, हजरत दुआ करो कि जिंदगी पुरसुकून गुजरे, है ना, बिल्कुल चैन व करार में, बिल्कुल इत्मीनान से, आफियत चाहेगा। क्या चाहेगा? इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम दी कि अल्लाह से ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफता फिद दुनिया वल आखिरह, ए अल्लाह दुनिया और आखिरत में मुझे पर आफियत अता फरमा, आसानी फरमा। और एक दुआ आपको याद भी होगी शायद, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना
پڑھیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا بھی آپ یاد کریں, پڑھا کریں, کہیں انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ, لگنا چاہیے دیوانوں کا مجمع ہے. بات سمجھے, کیونکہ یہاں آنے والے سب دیوانے ہیں نا, کہیں الحمدللہ. سب آقا علیہ السلام کے دیوانے چاہنے والے ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کے دیوان ہو. اللہ پاک نے ہمیں جو دنیا میں یہاں پر پیدا فرمایا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. اچھا پھر یہاں موت کیوں لکھی گئی ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ پاک نے زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ تم میں جانچے پرکھے. نعرہ تکبیر, کھڑی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سنی دعوت اسلامی, مبلغ سنی دعوت اسلامی علی جناب محمد الیاس اشرفی صاحب قبلہ زندہ باد. سبحان اللہ, جزاک اللہ. تو دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے. کس کے لیے بولیے؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے. ورنہ پھر دنیا میں آنا ایسا ہوگا کہ ایک شاعر نے لکھا ہے نا کہ کیا بتاؤ احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا بتاؤ احباب کیا کار نمایاں کر گئے, ڈگری کیے نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. اللہ, یہ ہوتا ہے نا کہ کیا بتاؤ احباب کیا کار نمایاں کر گئے, ڈگری حاصل کی, پھر نوکر ہوئے, کہیں نوکری کی غلام بنے, پھر پینشن ملی, ریٹائر ہوئے, پینشن ملی, پھر بعد میں مر گئے, پھر دنیا سے رخصت ہوئی. لیکن حقیقت میں زندگی کا مزہ کب آئے گا؟ جب بندہ زندگی کو شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھال دے, جب اس طرح سے زندگی گزارے گا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیغمبر, مجھے یہاں ایک فرضی واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ 3 دوست تھے. آپ لوگ سن رہے, سارے لوگ سب سن رہے نا, حاضر ہے؟ ایک بار کہیے سبحان اللہ. ایک فرضی واقعہ ہے کہ 3 دوست تھے, وہ کہیں دوسری کنٹری میں کام کے لیے. غور سے سنیں, یہ سبق آمیز ہے. تو تینوں جب کام کے سلسلے میں باہر گئے تو انہیں جہاں رکایا گیا, جہاں وہ ٹھہرے, تو وہ 60 مالے کی بلڈنگ تھی. کتنی؟ 60 ہے نا, 60 فلور کی بلڈنگ, 60 مالا. اور اس کا رول یہ تھا کہ رات میں 10 بجے گا تو لفٹ بند ہو جائے گا. کتنے بجے گا؟ 10. اب روزانہ تینوں دوست کام سے فارغ ہوتے, کھا پی کر تھوڑا سی ٹہل کر آ جاتے 10 سے پہلے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تینوں کو آنے میں تاخیر ہو گئی, تینوں کو آنے میں تاخیر ہوئی. اب لیٹ ہوا تو دیکھا کہ 10 تو بج کے جا چکی, اب لفٹ بند ہو گئی. اب کتنا مالا چڑھنا تھا؟ سن رہے آپ نے, کتنا مالا؟ 2 مالا, 2 فلور نہیں, 3 4 5 نہیں, 60 مالا. تو کیا چڑھ پائیں گے؟ اب تینوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کرے کیا. تو ایک نے کہا کہ مجھے نا بہت سارے چٹکلے یاد ہیں, لطیفے جو, تو میں وہ بتاتا ہوں. پھر دوسرے نے کہا کہ تم کیا بتائیں گے. دوسرے نے کہا مجھے بہت سارے سنجیدہ واقعے یاد ہیں, میں وہ بتاؤں. پھر تیسرے سے کہا تم کیا کہوں گے. تو تیسرے نے کہا میری زندگی میں اتنے دکھ ہے کہ میں اپنی پریشانی سناؤں گا تو تم لوگ یوں ہی 20 مالا چڑھیں گے. اب تینوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا. اب ایک نے لطیفے بتانا شروع کیا, جوکس. اب بتا رہا ہے, چل رہے 1 فلور 2 فلور, یہاں تک کہ 20 مالا طے ہو گیا. اب دوسرے کی باری ہے, اس نے کیا کہا میں سنجیدہ واقعہ بتاؤں گا, ہے نا, کوئی ایسی اسٹوری جو سنجیدہ ہو, جسے کچھ سیکھنے ملے. اب پھر 21 سے شروع ہوئے, 40 تک پہنچ گئے. اب 41 سے شروع کرنا تھا تو تیسرے دوست نے اپنی زندگی کے دکھ سنایا, پریشان کہ میرے ساتھ میں یہ ہوا وہ ہوا. اب بات سنتے سنتے وہ لوگ 60 مالا پہنچ گئے. اب پہنچ تو گئے, جیسے ہی روم کے سامنے پہنچے نا, اب جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا چابی نیچے رہ گئی. کیا چابی کی نیچے رہ گئی. اب چابی نہیں تو پھر کس طرح کھولیں گے. اب تینوں بھی پریشان. اب بتائیے کیا وہ تینوں میں سے کوئی نیچے آنا گوارا کرے گا؟ بولیے نہیں نا, کتنی مشکل سے تو اوپر چڑھے تھے. اب کیا تینوں میں سے کوئی ایک بھی آئے گا کہ جاؤ میں لے کر آتا ہوں؟ اب بتانا یہ ہے کہ ہماری آپ کی زندگی میں یوں ہے کہ 20 سال ہنسی مذاق میں گزر جاتے, کھیل کود میں, ہے نا. 15-20 سال میں کیا کر رہے, فٹ بال, کرکٹ, پب جی, لوڈو, شطرنج, پتنگ, گوٹی, یہ وہ سب کھیل تماشے ہوئے. اور پھر 20 سال, اب شادی ہوئی, پھر سمجھداری آئی. پھر آگے کے 20 سال کیا ہوتا ہے, اب انسان سوچتا ہے کہ میں کاش نیک کام کر لیتا. اب جو چابی ہے نا وہ ہے نماز. کہ سبحان اللہ. چابی جو ہے وہ ہے نیک اعمال.
اب اگر بندہ نیک اعمال کر لے تو پھر اسے پچھتاوا نہیں ہوگا. اب الحمدللہ آپ یہاں اجتماع میں آئے, جتنے میرے بھائی, جتنے نوجوان, جو بزرگ حضرات, یقیناً آپ لوگ اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بلا کسی تاخیر کے میں ہماری اس بزم کے مقرر خصوصی عالی جناب محمد الیاس اشرفی صاحب, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان, ہم اور آپ اجتماع میں بیٹھے ہیں. یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جتنے مبلغین ہیں ان کا کام صرف یہی ہے کہ یہ جگہ جگہ جا کے اجتماع کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سامنے ابھی جو پڑھانے بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ کرلا کی البرکات اسکول میں ٹیچر ہیں. بولو زور سے, اور زور سے بولو. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یقیناً یہ قبا زون جو آپ کے اطراف کا علاقہ ہے, کرلا, چیمبور, وڈالہ, یہ سارے علاقے میں جو سنی دعوت اسلامی کا دینی کام ہوتا ہے وہ حضرت کی ہی نگرانی میں ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیروانوں, آپ کے سامنے بلا کسی تاخیر کے ہمارے زونل نگراں علی جناب محمد الیاس اشرفی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت کرسی پر تشریف رکھیں اور حضرت کی آمد سے قبل ہم اور آپ جو ہیں فلک بوس نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. نہیں, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ٹھنڈ زیادہ تو نہیں پڑ گئی نا میرے بھائی؟ نہیں نا, کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. اور جب آگ لگی ہوتی تو آدمی ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ گرم ہوتا ہے. نعرہ لگائیں انشاءاللہ مل کر, نعرہ تکبیر. ویسی آواز نہیں آ رہی میرے بھائی, یہ وہ نعرہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. آپ سے اطراف کے گھر بھی نہیں لیں گے تو آواز اور بلند ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلیٰ حضرت, سنی دعوت اسلامی, مبلغ سنی دعوت اسلامی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورؤوف الرحيم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں, عشق و مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم, فخر آدم و بنی آدم, جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ کی آواز اتنی بلند ہونی چاہیے اور اتنی محبت کے ساتھ پڑھیے کہ ہمارا یہ درود ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, تو جب محبت کے ساتھ آپ یہ درود پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ یہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں فرشتے پہنچاتے ہیں, وہاں پر اگر بندہ محبت کے ساتھ پڑھے تو مصطفیٰ خود سماعت فرماتے ہیں. تو ذرا بھی پڑھ کے سنائیے گا, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما. اور اے رب کعبہ، ہم یہاں جمع ہوئے تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے، تو پروردگار عالم اس بارش کو موقوف فرما دے، اور جب تک یہ ذکر کی محفل سجی رہے پروردگار عالم، یہاں پر ہم نے تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے، پروردگار بارش کو موقوف کر کے اس بھیڑ کو منتشر ہونے سے بچا لے، اور تیرے حبیب کے صدقے ہم یہاں جو کچھ بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میں ہماری قادریہ مسجد کے مؤذن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر آ جائیں، اوپر آ کے بیٹھیں، اور امام صاحب اگر ہیں تو وہ بھی تشریف لیں. اور یہاں پر اگر کوئی علماء دین، حفاظ کرام یہاں پر نیچے بیٹھے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں اور آ کر بیٹھ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے آپ کے درمیان یہ اعلان کیا کہ وادی نور آزاد میدان میں سنی دعوت اسلامی کا 31واں روح پرور سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے. 1، 2، 3 دسمبر کو پہلے دن خواتین کا اجتماع بعد نماز جمعہ تا عشاء یعنی رات کے 10 بجے تک، اور 2 دن یعنی سنیچر اور اتوار، ہفتہ اور اتوار، یہ 2 دن کا اجتماع مردوں کے لیے، آپ کے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے، سنیچر کی فجر سے لے کر اتوار کی عشاء تک یہ اجتماع رکھا گیا ہے. اور اسی کی دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے، وہی دعوت آپ تک دینے کے لیے آپ کے علاقے میں ہمارے بڑے ہی متحرک ساتھی، پونا کے ذمہ دار، پونا کے نگراں حضرت مولانا عبد المجید صاحب قبلہ، جو آپ کے علاقے کے ہی ہیں، مقامی ہیں، لیکن وہ سنی دعوت اسلامی کے کام کو فروغ دے رہے ہیں پونے کی سرزمین پر. اور پونے کی سرزمین پر جتنے بھی آج سنی دعوت اسلامی کے مکاتب چل رہی ہیں، مدارس چل رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کی مرہون منت ہے. تو ان کے بھائی برادران یہاں پر رہتے ہیں، میں نے ان سے گزارش کی، انہوں نے اپنے بھائیوں سے گزارش کی، اور ان کے بھائیوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے انہوں نے یہ ذکر کی محفل سجائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس ذکر کی برکتوں کو اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے. اور یقیناً جو اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مرتبے بہت زیادہ بلند فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے خطبہ مسنونہ میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں وہ عنوان ہے نیکی کی برکت. آج ہم میں کا ہر کوئی پیسے والا بننا چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے. جس نے ایک کارخانہ کھولا ہے وہ دوسرا کھولنا چاہتا ہے.
جس نے 3-4 کھولے وہ انڈسٹری بنانا چاہتا ہے. ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ہم خود بھی پیسے والے بننا چاہتے ہیں, ہر آسائش چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم سب کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نیک بننا نہیں چاہتے, نہ نیک بنانا چاہتے ہیں اور نہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی طاقت کو نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر میں نماز پڑھ لوں تو مجھے نماز کے عوض جو ثواب دیا جاتا ہے, میں اگر کوئی نیک کام کر لوں تو نیک کام کے عوض میں جو اللہ رب العزت مجھے نیکی عطا فرماتا ہے وہ نیکی کتنی طاقتور ہے. ہمارے نزدیک پیسوں کی اہمیت ہے, ہمارے نزدیک روپے کی اہمیت ہے, تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں, اس لیے ہم نیکیوں کی طرف نہیں بھاگتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اب یہ یاد رکھیے کہ یہ بارش ہو رہی ہے. آپ اگر کہیں تو میں بھی یہ جو چھت لگی ہے میں بھی نکال دوں, وہ اس لیے کہ یہ یاد رکھیے آپ بھیگتے بھیگتے سنیں, میرے اوپر چھت ہو اور میں بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ آپ کو سناؤں. یہ چھت میرے لیے نہیں لگی ہے, یہ چھت یہ مائک کے لیے لگی ہے تاکہ ہم آپ تک یہ بات آسانی سے پہنچا سکیں. تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے بارش کے موسم میں بھیگ کر کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ارے بھائی بولو زور سے. کیا ہے. ایک مقام سے دوسرے مقام جانا پڑے, سیٹ نے بول دیا یہ مال لے اور وہاں جا کے ڈیلیور کر, اور ایک اپنے ساکی ناکا سے نکل کر خیرانی روڈ سے نکل کر اگر بی ٹی اسٹیشن جانا ہے کام کرنے کے لیے اور آپ چھاتا لینا بھول گئے, تو آپ بتائیے بھیگتے بھیگتے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. تو جب دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھیگ رہے ہیں تو یہ بوندا باندی تھوڑی تھوڑی بارش ہے, کوئی بارش کا موسم تو ہے نہیں, تو کیا آپ یہ تھوڑی دیر بوندا باندی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خطبہ مسنونہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بینہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے وہی لوگ سب سے بہتر ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم بہتر کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک بہتر کون ہے؟ ہمارے نزدیک بہتر وہ ہے کہ جو ہم سے زیادہ پیسے والا ہے. ہمارے نزدیک بہتر وہ ہے جو ہم سے زیادہ کماتا ہے. ہمارے نزدیک بہتر وہ ہے جس کے پاس ہم سے زیادہ مال و دولت ہے. ہمارے نزدیک بہتر وہ ہے کہ جو ہم سے زیادہ دنیا کی آسائشیں, دنیا کے آرام رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پیدل چلنے والا بائک پر سوار بندے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ میں تو دوڑ دھوپ کر کے پیدل چلتا ہوں, لیکن اس کے پاس تو بائک جیسی سہولت ہے. بائک پر چلنے والا کار میں چلنے والے کو, کار میں سفر کرنے والے کو اپنے سے بہتر تصور کرتا ہے کہ مجھے تو 2 ویلر ملی ہے لیکن اس کو تو 4 ویلر کے مزے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یعنی ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کو بہتر سمجھتا ہے, ہر کم درجے والا اپنے سے اعلیٰ درجے والے کو بہتر سمجھتا ہے. کوئی اگر نوکر ہے تو وہ سیٹ کو بہتر سمجھتا ہے کہ میں تو اس کے یہاں پر کام کرتا ہوں, مجھے تو چند ہزار روپے پر مجھے یہاں پر نوکری ملی ہے, لیکن اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے 6-6, 8-8, 10-10 مزدور کام کرتے ہیں. یہ اس کے پاس اس کا خود کا تجارت ہے, اس کی خود کی تجارت ہے, خود کا کارخانہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن آؤ ذرا قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن یہ بتا اللہ رسول کے نزدیک بہتر ہے کون؟ اللہ رسول کے نزدیک کون بہتر ہے؟ قرآن نے کس کو بہتر کہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेशक जो लोग ईमान लाए, आमाले सॉलिहा किए, वो तमाम तर इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान जैसी दौलत दी, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की जिंदगी देने के बाद, उन्होंने ईमान हासिल करने के बाद अपनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में नहीं गुजारी, अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी है, अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में ना गुजारते हुए नेकियों में गुजारी है। कुरान इरशाद फरमाता है कि वो लोग दुनिया में सबसे बेहतर हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा अंदाजा करें ना कि अगर आपके सेठ के सामने मस्जिद के इमाम चले आए, कादरी मस्जिद के इमाम साहब आपके कारखाने में चले आए, सेठ अपनी कुर्सी छोड़ देता है, सेठ अपने मकाम से उठ जाता है, तो ये ताजीम के अपने ये ताजीम किस वजह से है? ये ताजीम नेकियों की वजह से है कि हमसे बेहतर हमारी मस्जिद के इमाम हैं, हमसे ज्यादा मकाम और मर्तबे वाले हमारी मस्जिद के इमाम हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनके पास नेकियों का ज़ख़ीरा है, अल्लाह ने उन्हें बेहतर कहा है, बजुज़ इसके कि जिसके पास दुनिया की अपने मता है, जिसके पास दुनिया की दौलत है, जिसके पास दुनिया की आसाइश है, बजुज़ इसके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके पास नेकियां ज्यादा हैं, जिसके पास सजदे ज्यादा हैं, जिसके पास अल्लाह की बंदगी ज्यादा है, अल्लाह के नजदीक, कुरान के नजदीक, उसके महबूब के नजदीक अगर कोई बेहतर है तो वो बेहतर है जो बंदा अपनी जिंदगियों को नेकियों में गुजारता है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा अंदाजा करें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया में क्यों भेजा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया में किस लिए भेजा है? हमने और आपने ये सोचा कि दुनिया में आने का मकसद खाना है, कमाना है, जमा करना है और आल औलाद के लिए बनाकर मर जाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अल्लाहु अकबर, आओ जरा कुरान से पूछो, ऐ कुरान ये बता कि जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी क्यों कराता फरमाई है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम इरशाद फरमाता है सूरह तबारक में, मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत अता की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी अता की। ये 60 साल जिंदगी, ये 70 साल जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों अता की है? ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कमाते कमाते 40 साल खप गए हैं। अल्लाहु अकबर, हमने दुनिया तो कमा ली, हमने पैसे तो बना लिए, लेकिन आप जरा देखें ना कि हमने जो चीज हमें दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है, हमने वो चीज नहीं कमाई, हमने वो चीज की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया कमा कमा के कितना जमा कर लोगे? कारून से ज्यादा दौलत नहीं जमा कर पाओगे, फिरौन से ज्यादा बादशाहत किसी की ना हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन जरा बताओ ना, उनकी मौत के बाद, उनको जब मौत ने अपनी आगोश में लिया, उनके साथ क्या गया? उनके साथ कौन सा सामान गया? उनके साथ कौन सी दौलत गई? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अस्कंदर आजम, जिसको सिकंदर कहते हैं, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर फतेह हासिल की, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर जिसकी हुकूमत का परचम लहराया, जानते हैं आप, जब वो बंदा भी मौत ने जब करीब से देखा और उसको एहसास हुआ कि अब मौत बिल्कुल करीब है, तो मौत के आहानी पंजों में जाने से पहले पहले उसने वसीयत की कि देखो, जब मेरा जनाजा निकालो, जब मैं मर जाऊं तो कफन के बाहर मेरे हाथों को खुला रखना, कफन के अंदर नहीं बांधना। तो लोगों ने कहा, हुजूर बाला, आखिर क्या बात है, आप ये ऐसी वसीयत क्यों करते हैं? जब बंदा मर जाता है तो बंदे के पूरे जिस्म को उस सफेद कफन के अंदर लपेट कर रख दिया जाता है, लेकिन आप कहते हैं कि मेरे दोनों हाथों को जनाजे के बाहर लटका कर रखना, वजह क्या है? तो वो कहते हैं, अल्लाहु अकबर, दिल के कानों से सुनना,
सिकंदर जैसा सिकंदर, वो अस्कंदर आजम कहता है वो इसलिए कि मैं आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करता रहा। जब लोग मुझे देखें तो इबरत हासिल करें, जब लोग मुझे देखें नसीहत हासिल करें। वो इसलिए कि इतनी बड़ी सल्तनत रखने वाला, इतनी बड़ी हुकूमत का जिसका तूती चलता है, इतनी बड़ी हुकूमत चलाने वाला आज जब दुनिया से जा रहा है तो अल्लाहु अकबर खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें ये दुनिया से आपके सिर्फ कफन खरीदे जा सकते हैं, ये दुनिया से आपकी कब्र की मिट्टी को निकाला जा सकता है, इससे ज्यादा ये दुनिया की दौलत काम नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने 30 साल 40 साल 50 साल उम्र खपा दी सिर्फ कारखाने में काम करने के लिए, सिर्फ कारखाना चलाने के लिए, सिर्फ दुनिया जमा करने के लिए। लेकिन आप जरा बताएं ना, उस दुनिया की मोहब्बत में हमने अल्लाह की कितनी बंदगी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो जिंदगी दी थी ये खाने कमाने के लिए सिर्फ नहीं दी थी, बल्कि कुरान से पूछो, कुरान, ए कुरान ये बता अल्लाह ने जिंदगी क्यों दी थी और अल्लाह ने हमारी और आपकी पैदाइश का मकसद क्या रखा है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को, हमने जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने तुझे और मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन जरा बताना मस्जिद करीब है, जब हय्या अलल फलाह के नारे बुलंद होते हैं, हय्या अलल फलाह के नारे बुलंद होते हैं, तुझे तो फिक्र काम मुकम्मल करने की है, तुझे तो फिक्र सेठ के काम को मुकम्मल करने की है, लेकिन तू सेठ की तो बात मानता है, लेकिन जो सेठों का सेठ है, जिसके अपने जिसने हर सेठ को रिस्क दिया है, जो है मखलूक को रिस्क देता है, उस रब्बे काबा, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी फिक्र है। तुझे रिस्क का ख्याल है, खालिक रज़्ज़ाक़ ने जो है ना राज़िक का ख्याल नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा बताएं ना, हम अल्लाह की बंदगी के लिए कितना वक्त देते हैं। अगर 8 घंटे की बजाय सेठ ने कह दिया कि देखो सीजन चल रहा है और तुम्हें 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, तो बंदा 12-12 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि सेठ ने ऑफर दिया है कि तुम 12 घंटे काम करोगे, 4 घंटे ज्यादा करोगे तो 4 घंटे का ज्यादा मुनाफा दिया जाएगा। उस लालच में बंदा 4 पैसे जमा हो जाए तो बंदा अपने तन मन खपा कर काम करता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा बताओ हमें सजदों की फिक्र कितनी है, नेकियों की फिक्र कितनी है। ये दुनिया की दौलत जिसे आप अहमियत देते हो, ये दुनिया की दौलत, दुनिया के पीछे इसलिए भागते हो कि अगर ये पैसा ना हो तो ये पैसा ना होगा तो रोटी नहीं मिलेगी, ये पैसा ना होगा तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, ये पैसा तो है जो जिंदगी की जरूरतों के लिए काम आता है, ये पैसा तो है जो इलाज और मुआलजे के लिए काम आता है। तो आपने पैसों की अहमियत को समझा, इसीलिए पैसा कमाते हो। लेकिन आप जरा बताएं ना, महीने के अंदर 30,000 मेहनत करके कमाते हो, महीने के अंदर 40,000 मेहनत करके कमाते हो। ऐ बंदे खुदा, जरा बता महीने के अंदर दुनिया का तूने 30,000 तो कमाया है, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में जो तुझे नेकी लेकर जानी है, जिसके हवाले से कुरान इरशाद फरमाता है कि हमने जिंदगी और मौत को क्यों पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तेरा रब जांचना चाहता है, तेरा रब देखना चाहता है कि तू तेरे रब की बारगाह में कौन सी नेकियों का जखीरा लेकर आता है, कौन सी नेकी लेकर आता है। तेरा रब ये जांचना चाहता है, तेरा रब ये देखना चाहता है। पता चला कि ये जिंदगी का मकसद रुपया पैसा कमाना नहीं है, ये तो दुनिया में आए हैं, जिम्मेदारियां हैं वो तो अदा करनी ही है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा असल ठिकाना जन्नत है।
जी कर कितना जी लोगे। वो पहले के बुजुर्ग थे और लोग भी कहते थे कि यार मेरे वालिद की उम्र है ना 80 में इंतकाल हुआ, और मेरे दादा तो इतने अच्छे सेहतमंद थे कि मेरे दादा तो 105 साल तक बिल्कुल रहे, और 105 साल यानी पूरी सेंचुरी मारने के बाद भी मेरे दादा 105 साल की उम्र में मेरे दादा का इंतकाल हुआ। लेकिन आज हम इससे ज्यादा 80-90 से ज्यादा तो कोई जीता ही नहीं। गुफ्तगू में बोलते हो ना, और वजह क्या देते हो? अरे भाई पहले के लोगों का खान पान वैसा था, पहले के लोग खा पीते थे, उनको सब असली माल मिलता था। आज तो हम और आप, हमारी गिजा आलूदा है, हमारी हवा आलूदा है, हम तो कमजोर पहले से हैं, इसीलिए इतना जल्दी हम इतने दूर तक नहीं जा सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जरा बताओ कि जब जानते हो कि 70 के आगे बिल्कुल कोई नहीं जाता, 80 के आगे, और ये याद रखिए, ये तो आपका मेरा सिर्फ लॉजिक है, आपका और मेरा सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, वरना ये याद रखिएगा वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कब्र के अंदर कितने सवाल होने हैं ये तक बता दिया, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कयामत कब आएगी उसकी बड़ी बड़ी निशानियां, छोटी छोटी निशानियां क्या हैं ये तक जिस नबी ने बता दिया, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदे को कौन से सवालों का सामना करना है, जिस रसूल ने ये सब बता दिया। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जन्नती किन आमाल के सबब जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में किन आमाल के सबब फेंका जाएगा, जिस रसूल ने सब कुछ पहले से बता दिया हो। अल्लाहु अकबर। उस रसूल ने मौत को पोशीदा रखा कि मौत बंदे को कब कहां आ लगेगी, वो रसूल ने ये नहीं बताया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हम और आप कौन सी खाम ख्याली में हैं कि जब कमर झुकने लगेगी तब मस्जिद का दरवाजा पकड़ेंगे, जब हाथ पैर कांपने लगेंगे तब अल्लाह रसूल की तरफ आएंगे, जब अपने चेहरे पर झुर्रियां आएंगी और ये दाढ़ी के काले बाल सफेद हो जाएंगे, जब लोग भाई से चचा बोलने लगेंगे तब आप मस्जिद की तरफ आओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने देखा है लोगों से कहते हैं भाई नमाज की पाबंदी करें, दाढ़ी हुजूर की सुन्नत ये रखें। अरे हजरत अभी उम्र ही क्या है, अरे जब बच्चे हो जाए तब रखेंगे, पोते पोती हो जाए तब रखेंगे, नवासे नवासी का चेहरा देख ले तब रखेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी की क्या जमानत है कि तुम जिंदगी के कौन सी उम्र के हिस्से तक जाओगे, जरा बताओ ना। इसीलिए आशिक कहते हैं क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आपने और हमने कब तक जिएंगे ये कोई नहीं जानता, कल सुबह मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तक नहीं जानते। आज हम यहाँ हैं, आप घर पहुंचने तक, मैं घर जाने तक, जिंदा जाऊंगा कि मर कर जाऊंगा कोई नहीं जमानत देता। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस जिंदगी का पल का भरोसा नहीं है, आप जरा बताएं ना उस जिंदगी के अंदर अब तक के हमने दुनिया ही तो कमाई है, नेकी का ज़ख़ीरा कौन सा कमाया है, कौन से तुमने सजदे रखे हैं, कौन सी तिलावत रखी है, कौन से अमाल सोलिहा रखे हैं, कुछ भी तो नहीं है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो जिंदगी दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिंदगी नेकी कमाने के लिए दी है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी कितनी मुख्तसर है। हमारे इलाके का एक वाकया बताकर आपको आगे की तरफ ले जाऊं। आप देखें ना, हम जो कहते हैं अभी तो उम्र यार बहुत है, अभी बहुत पड़ी है, जिस्म में ताकत भी है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है दुनिया के अंदर, लेकिन आखिरत के लिए क्या करना है। दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में सिर्फ
कमाने और खाने के लिए नहीं भेजा है। ये दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया मज़रउल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है। खेती जो यहाँ बोएगा वो वहां पाएगा। यहाँ जितनी मेहनत कर ले जाएगा वहां उतना कमाल कर ले जाएगा। जिस तरीके से यहाँ बहुत सारे यूपी के, बिहार के, झारखंड के, कहीं दूर दराज के आकर मजदूरी करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लेकिन कहा अपने कहां के लिए? ताकि गांव में बच्चों को सुकून मिले, गांव में बच्चों को आराम मिले, वहां पर जमीन अपनी बना लूं, वहां पर अपना मकान बना लूं। तो जिस तरीके से यहां मेहनत करते हैं वहां की कामयाबी के लिए, तो अल्लाह ने दुनिया में भेजा क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं, ये दुनिया आखिरत की खेती है। खेती यहां तुझे नेकियां करने के लिए भेजा है। यहां पर तुझे दुनिया कमाने के लिए सिर्फ नहीं भेजा गया, आखिरत कमाने के लिए भेजा गया है। यहां जितनी जमा कर सकता है नेकियां जमा कर ले, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और इसीलिए तो आप देखें ना, अल्लाहु अकबर, हमारी जिंदगी जो हम बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ कहते हैं, अरे हजरत अभी तो बहुत जीना है, अभी तो बहुत कमाना है, क्या जिंदगी का भरोसा है? जानते हैं आप, हमारे यहां का एक बंदा सेहतमंद, हट्टा खट्टा जिसको कहते हैं, कोई बीमारी नहीं, ना बीपी है, ना शुगर है, ना और कोई बीमारी है, दीनदार माहौल से वाबस्ता था, नेक लोगों की सोहबत में उठता बैठता था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि हमें तो पूरा यकीन है कि वो घर के अंदर भी उसने सुलूक से काम करता था। लेकिन जानते हैं आप, इसी महीने के अंदर शुरू में, नवंबर के शुरुआती दिनों में जहां काम करता था, जब वहां से पगार मिली ना, और पगार लेकर जब घर पर आया, पता नहीं मां का दिल टूटा था, मां किसी वजह से नाराज थी। मां के सामने उसने जब अपनी कमाई को रखा तो मां का दिल टूटा हुआ था। मां ने उस कमाई को लिया, उन पैसों को लिया और कहा कि मां, ये पैसे हैं, ये तेरी खिदमत में दे रहा हूं। मां ने वो पैसे उठाया और उठाने के बाद उसके मुंह पर फेंक के मारा। पता नहीं क्या मां का दिल जला था। मां ने ये कहा कि ये पैसे ले जा, अपनी कफन पर लगा, अपनी कफन पर। मां ने ये कह दिया कि ये पैसे ले जा, अपने कफन पर लगा, मुझे मत देना, ये अपने कफन पर लगाना। अब पता नहीं मां का दिल क्या टूटा था और वो वक्त क्या कबूलियत का था। अल्लाहु अकबर। सुबह बंदा काम पर जाने की तैयारी किया, तैयार होकर घर से निकला, तबीयत बिगड़ी, और जब घर वालों ने संभाला और संभालते संभालते जब हॉस्पिटल की तरफ गए, हॉस्पिटल जाते जाते बंदे का इंतकाल हो गया, बंदे का इंतकाल हो गया। और जब मां को कहा कि मां, तूने कौन सी जबान से कहा था कि ये पैसे मुंह पे मार करके ये पैसे ले जा, अपने कफन पर लगाना, और वाकई में वो पैसे उसके कफन में ही लगे। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने और आपने क्या सोचा है? जिंदगी बड़ी तवील है, जिंदगी बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, हम नहीं जानते वो पता नहीं उसने कितने जो है ना अपने ख्वाब बुने होंगे कि बच्ची अपने जो है जवान है, बच्ची का निकाह करना है, इसको पढ़ाना है, उसको पढ़ाना है, दो जवान बेटियां थी, सबको पढ़ा लिखा रहा था और कुछ आगे बनाना है, कितनी प्लानिंग है। लेकिन आप जरा बताएं ना, सब का सब तहस नहस होकर रह गया, अपने रह गया। सब क्या सब जो है ना ख्वाबों का महल जो है ना, जो उसने सजाया था, वो सब का सब चकनाचूर होकर रह गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदारा खुदारा, अल्लाह रसूल को छोड़कर, अल्लाह रसूल की याद को छोड़कर जितना भी पैसा जमा कर लोगे सब यही रहेगा। उस पैसे से आपको फायदा कुछ नहीं होना। इसीलिए खुदारा खुदारा आप कमाओ। इस्लाम कमाने से मना नहीं करता, इस्लाम बनाने से मना नहीं करता। कोई ये नहीं कहता। आपने बड़े से बड़े उलमाए कराम की, मुफ्तियां
उलमाए कराम की तकरीर सुनी होगी, ज़कात किस पर है? जो साल भर जमा करे। ये एक बार नहीं, साल भर जो जमा करता है, ज़कात उस पर फर्ज है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उस पर तो ज़कात है भी नहीं। तो जो साल भर जमा करे ज़कात, वो मुस्तहिक है। तो आप जरा बताएं ना, इस्लाम ने जमा करने से कहा मना किया, इस्लाम ने बनाने से कहा मना किया, लेकिन इतना जरूर इस्लाम तकाजा करता है कि अल्लाह रसूल को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, नमाजों को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे दीवाने मत बनो। तुम सबकी वफादारी करते हो, सेठ की वफादारी करते हो, बीवी की वफादारी करते हो, बड़े से बड़े जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट की वफादारी करते हो, लेकिन अल्लाह अकबर, तुम अल्लाह रसूल के कितने वफादार हो ये तो जरा देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुमने दुनिया के रात ने सबको राजी करने की कोशिश की कि 8 घंटे से 12 घंटे मेहनत करूंगा, सेठ राजी हो जाएगा, पगार बढ़ा देगा, यहां काम जल्दी जल्दी करके दूंगा, सामने वाली पार्टी और ज्यादा ऑर्डर देगी ताकि वो राजी हो जाए। तुमने सबको राजी करने की कोशिश की और सबको राजी करने के चक्कर में तुमने रब को नाराज कर दिया, तुमने रब को नाराज कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप नेकी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नेकी? तो सुनो, बड़े आसान जुमलों में आपको कहता हूं, जो जायज काम, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, जो जायज काम आप अल्लाह को राजी करने के लिए करें, वो नेकी, वो नेकी। चलते चलते किसी गरीब को 1 रुपया भी दे दिया अल्लाह की रजा के लिए, वो नेकी। यहां तक के रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज थी, गड्ढा था आपने भर दिया, पत्थर था आपने हटा दिया कि भाई किसी को भी ठोकर लगेगी, गिर जाएगा, अल्लाह की रजा के लिए किया, ये नेकी है। नमाज का वक्त हुआ, आप छोड़कर चले गए, ये नेकी है। वक्त मिला तो फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, लूडो नहीं खेला, बैठ कर अल्लाह का जिक्र कर लिया, ये नेकी है। जो भी जायज काम आप अल्लाह की रजा के लिए करें, वो नेकी कहलाता है। और ये याद रखिएगा, आप अगर नेक बनेंगे ना, नेक, अगर आप नेक बनेंगे तो बंदे का नेक बनना अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आप थोड़ी नेकी जमा करके लेके जाओगे ना, अल्लाह उसका बदला पहाड़ के बराबर अता फरमा देगा। ये याद रखिएगा। कैसे? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, जैसे मिसाल के तौर पर आदमी यहां शॉर्टकट मनी बनाने की कोशिश करता है ना, कि यार अगर कोई स्कीम लेकर आए कि भैया 5,000 लगाओ 10,000 मिलेगा, हम जैसा गरीब बेचारा कि यार 5 का अगर 2 महीने अगर वेट करूंगा तो 10 मिलेगा, तो बंदा लगा देता और मालूम पड़ा वही पैसा लेके भाग भी जाता। लेकिन अल्लाह को तुम्हारा नेकी करना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि तुम थोड़ी करो, अल्लाह उसका अजर 2 गुना बन के 10 गुना बन के अता फरमाता है। कैसे? कुरान इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरहु अमसालिहा, कि जो मेरी बारगाह में मेरा बंदा एक नेकी लेकर आता है, मैं उसका 10 गुना बनाकर उसे वापस करता हूं। तो ये उसकी शान है, वो इतना करीम है, इतना रहीम है कि तू थोड़ी सी नेकी करके लेकर जा। अरे वो इतना करीम है कि वो थोड़ी सी नेकी, तुम्हारा सेठ जो है ना, या कोई सी बड़ी स्कीम रखने वाला, आज 1 का 10 गुना कोई नहीं देता। यानी अगर एफडी में अभी अगर कहीं रखना हो ना, तो एसबीआई जैसी एसबीआई बैंक भी 6.5% ही देती है। लेकिन अल्लाहु अकबर, उसका वादा है, उसका वादा कि बंदे तू एक नेकी लेकर आ,
मन जा बिल हसनती फलहु अशरहु अमसालेहा, कि तू एक नेकी लेकर आएगा, तेरा मौला तुझे 10 गुना बना कर लौटाएगा। ये उसका वादा है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आज जो दुनिया के अंदर हमारी हालत है, हमें और हमारे हवाले से जो नफरतें पैदा की जा रही हैं, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन नफरतों को अगर मोहब्बतों में बदलना चाहते हो, ये नफरतों को चाहते हो कि अल्लाह मोहब्बतों में तब्दील कर ले, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? तो आप जरा देखें ना कि जो आज का गैर मुस्लिम हमसे नफरत करता है, चाहे किसी भी वजह से हो, हालात ऐसे बना दिए गए हों, मामलात ऐसे बना दिए गए हों, लेकिन अल्लाहु अकबर, वही गैर मुस्लिम अगर मखदूम फकी अली माहिमी की बारगाह से गुजरे तो उनके हरे गुंबद को देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अगर मुसीबत आती है, गरीब नवाज की बारगाह में जाकर फूल भी चढ़ाता है, चादर भी चढ़ाता है, और अपने तौर पर गरीब नवाज की बारगाह में अपनी अकीदतों का नजराना भी पेश करता है। अल्लाहु अकबर, आप जरा बताएं ना कि आप देखें कि क्या गरीब नवाज का कलमा अलग था, हमारा कलमा अलग है। मखदूम फकी अली माहिमी का इस्लाम अलग था, हमारा इस्लाम अलग है। वो हमसे नफरत करता है, लेकिन हरा गुंबद देखकर मखदूम अली माहिमी का वो सर झुका देता है, हमारे सामने सर उठा देता है। तो वजह क्या है? क्या उनका इस्लाम अलग, उनका कुरान अलग, हमारा इस्लाम अलग, हमारा कुरान अलग? नहीं नहीं, बल्कि उनका कुरान वही जो हमारा कुरान है, उनका इस्लाम वही जो हमारा इस्लाम है, हमारा दीन वही जो उनका दीन है। लेकिन कुर्बान जाओ, आखिर फर्क किस चीज का है? फर्क ये है, वो जैसे अल्लाह रसूल के वफादार थे, वो उन्होंने जैसे अल्लाह रसूल की बंदगी की, उन्होंने अपनी जैसी जिंदगी नेकियों में गुजारी है। अल्लाहु अकबर। और जब बंदा जमीन पर आकर नेकियां करता है तो कुरान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, के अनकरीब जो लोग ईमान लाए, बेशक जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद आवारागर्दी नहीं किए, हरामखोरी नहीं किए, वो जाने के बाद उन्होंने गाने गजलों के शौकीन नहीं बने, पिक्चरों और सिनेमा घरों की जीनत नहीं बने, बल्कि वक्त मिला तो क्या किया? पबजी नहीं खेली, लूडो नहीं खेले, फेसबुक नहीं देखा, व्हाट्सएप नहीं देखा, बल्कि कमाल क्या किया है कि उन्होंने ईमान लाने के बाद नमाजों को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारी, अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारी। तो अब ये ईमान लाने के बाद नेकी, अपने नेकियों में जिंदगी गुजारना, तो अब असर क्या हुआ? असर क्या मिला? तो कुरान इरशाद फरमाता है, सयजअलु लहुमुर रहमान वद्दा, अनकरीब अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा, लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। कोई रिश्ता ना भी हो, मजहबी रिश्ता ना भी हो, कुरान का इरशाद है, ऐ ईमान वाले बंदे अपनी जिंदगी को नेकियों में गुजार, अल्लाह तेरी मोहब्बत गैरों के सीनों में पैदा कर देगा, तेरी मोहब्बत लोगों के सीनों में पैदा कर देगा। ये उसका वादा है। ये नेकी की ताकत है, ताकत, ये नेक बनने की ताकत है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको वादी नूर आजाद मैदान में इसीलिए बुलाया जा रहा है, आपने जो अल्लाह का दर छोड़ बैठे हो, आप जो उसके सजदे से रूगर्दानी करके बैठे हो, आओ अल्लाह की तरफ, आओ उसके रसूल की तरफ। यहीं पर कामयाबी है, यहीं पर कामरानी है, और दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। और आप जानते हैं कि नेकी का असर कितना होता है, नेकी का असर कितना होता है जानते हैं? नेकी सिर्फ दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुनिया में फायदा नहीं देती, ये पैसा ऐसा पैसा है, या ये करेंसी ऐसी करेंसी है जो दुनिया में भी फायदा देती है, कब्र में भी फायदा देती है, मैदान महशर में भी फायदा देती है, और यही देकर तुझे जन्नत अता कर देती है। जैसे इंडिया का पैसा दुबई में नहीं चलेगा, दुबई का पैसा इंडिया में नहीं चलेगा, लेकिन ये नेकी दुनिया में भी चलती है, कब्र में भी चलती है, आखिरत में भी चलती है, मैदान महशर में भी चलती नजर आती है, और तुझे बख्शवा कर जन्नत अता करती नजर आती है।
ये नेकी की ताकत को समझो। समझना हो तो एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। आपकी जिंदगी में कोई एक वाकया ऐसा तो हुआ ही होगा कि जहां पर हालत ये होगी कि एक बड़ा हादसा आपके साथ होते होते टल गया होगा। ऐसा होगा? ऐसा है? अरे भाई है क्या नहीं है, बोलो जरा। कभी कभी आप रास्ते से जा रहे थे, आपका ख्याल नहीं था, सामने से टेम्पो वाला, बाइक वाला अचानक आकर रोक दिया, आप एकदम धक से हुए और वो चिल्लाने लगा, अरे हजरत ध्यान किधर है, इतना हॉर्न मार रहा हूं, इतना हॉर्न मार रहा हूं, सुनते नहीं, अभी निकल जाते, अभी तो 2 पैर पे चल रहे हैं, 4 कांधों पे चलते नजर आते, थोड़ा ध्यान दीजिए, कहां मोबाइल में लगे हैं। तो बंदा वहां पर पसीना पसीना होकर कहता है, भाई माफ करना, थोड़ा सा जहन यहां वहां भटक गया था। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ख्याल नहीं रहा, सामने से ट्रेन आ रही है, हॉर्न दे रहा है, हॉर्न दे रहा है, बंदा पता नहीं कौन से ख्याल में गुम है, किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, क्या भाई बहरा हो गया, सामने ट्रेन नहीं नजर आ रही, इतना हॉर्न दे रहा है, इतना हॉर्न दे रहा, अब तो तू चला ही जाता अगर मैं तुझे नहीं खींचता। तो बंदा हक्का बक्का होके रह गया तो यार आज तो बाल बाल बचा, बाल बाल बचा। और फिर घर आकर अम्मी के पास बैठकर, अप्पा के पास बैठकर ये कहता है कि अम्मी आज तेरा बेटा घर से जिंदा तो गया था, वो तो अच्छा है, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, वरना तेरा बेटा तो इंतकाल कर जाता, तेरे बेटे की अभी मैयत की खबर आती। तो मां तड़प कर कहती है, बेटे कोई तो नेकी आड़ेगा आ गई होगी, सुना है कि नहीं? मां ये काम बिगड़ गया था लेकिन अच्छा है कि बन गया। तो बाप भी कहता है कि बेटे कोई तो नेकी आड़े आ गई होगी। तो ये नेकी का असर है कि ये नेकी आने वाली बलाओं को टाल दिया करती है, आने वाली मुसीबत को टाल दिया करती है। ये नेकी का असर है। हमने और आपने अभी तक नेकी की ताकत को समझा ही नहीं कि ये नेकी की ताकत है क्या, और इसकी ताकत जानते हो कितना है, कितनी है। कुरान एक जगह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफु अन कसीर, कि जो कुछ भी मुसीबत तुमको पहुंचती है, जो कुछ भी परेशानियां तुमको आती हैं, तो कुरान इरशाद फरमाता है ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। यानी आज कर्ज का बोझ है, आए दिन घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी है, कारखाना ठप चल रहा है, तनख्वाह देने के लाले पड़े हैं, कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा, बंदा परेशान है। तो ये याद रखें कि ये परेशानी क्यों, तो कुरान इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कि जो कुछ भी मुसीबत तुझे पहुंचती है ये सब कुछ तेरे गुनाहों की वजह से है, ये सब कुछ तेरे हाथों की कमाई है। नेकी कमाया तो तेरे हाथ ने कमाया, गुनाह कमाया तो तेरे हाथ ने कमाया, तो जो कुछ भी तूने कमाया ये सब तेरे हाथों की कमाई है। और आगे कुरान इरशाद फरमाता है वयाफु अन कसीर, वरना कितने गुनाह तो ऐसे हैं, अक्सर गुनाह तो ऐसे हैं कि तेरा रब यूं ही माफ फरमा देता है, अक्सर गुनाह यूं ही माफ करे रब, और फिर थोड़े गुनाह पर अगर अल्लाह पकड़ करे तो बंदा जिंदगी से परेशान हो जाता है, बंदा तिल मिलाने लगता है, बंदा दुनिया की ठोकरों के अंदर आ जाता है। तो जब थोड़े गुनाह पर पकड़ करे तो बंदा इतना परेशान, अगर हर गुनाह पे बंदा अपने अल्लाह पकड़ करने पे आए तो बताओ बंदा फिर जिंदगी कैसे गुजार सकता है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जब हर मुसीबत गुनाह की वजह से आती है, लेकिन नेकियों का अपने नेकियों की ताकत देखो, नेकियों का कमाल देखो, नेकियों का असर देखो, क्या नेकियों की ताकत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आपने फरमाया, अपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल हसनाती युज़हिबुन सय्यिआत, के नेकियां गुनाहों को खा जाया करती हैं। मेरे आका ने फरमाया
کہ जब भी तुमसे गुनाह हो जाए फौरन कोई ना कोई नेकी कर लो। तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर गुनाह करने के बाद नेकी करे तो क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, कि नेकियां गुनाहों को खा जाया करती हैं, नेकियां गुनाहों को मिटा दिया करती हैं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तेरे नामाए अमाल के गुनाहों की गंदगी दुनिया का कोई डिटर्जेंट मिटा नहीं सकता, दुनिया का कोई साबुन मिटा नहीं सकता। अमाल की गंदगी अगर मिटेगी तो ये याद रख, वो नेकियों की बरकत से मिटेगी। जब जब तू नेकी करेगा अल्लाह तेरे मर्तबे भी बुलंद फरमाएगा, अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ फरमाएगा। जब जब तू नेकी करेगा अल्लाह तुझे बरकत भी अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे बेबरकती से भी दूर फरमाएगा। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए खुदारा नेक बनने की कोशिश करो, अपनी जिंदगियों में नेकियों की बहार पैदा करो, और पूरे दिन के 24 घंटे के अंदर आज से अपने 700 रुपया दिन में कमाया, आज 1000 रुपया दिन में कमाया। बेचारे ये ठेला लगाने वाले मजदूर हमारे भाई, अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत दे, मेहनत मशक्कत करने वाले ये हमारे भाई, अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे। आप जरा बताएं ना कि जो मजदूर आग पर काम करते हैं तो वो ये कहता है कि भैया आज हमने 1500 कमाया, आज हमने 1000 कमाया, तो आज तूने 1000 तो दुनिया का कमाया, नेकी कितनी कमाई, नेकी कितनी कमाई। ये महीना सेठ कहता है बड़ा अच्छा गुजरा यार, बड़ी अच्छी कमाई की। सेठ साहब आपने 50,000 तो बनाए महीने के, नेकी कितनी कमाई, नेकी कितनी बनाई? कुछ भी नहीं। आप अपने गिरबान में देखें, मैं अपने गिरबान में देखूं, कौन सी ऐसी नेकी है जो अल्लाह रसूल की बारगाह में कबूल हो। हमारी तो नमाजें ऐसी हैं कि नमाजों के अंदर भी हमें बिजनेस का ख्याल आता है, नमाजों के अंदर भी हिसाब किताब दिमाग में चलता रहता है। तो जो नेकी इतनी कमजोर हो वो अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल हो सकती है? तो हम जैसे टूटे फूटों को तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अल्लाहु अकबर, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना। आप जरा देखो कि हमें और आपको तो कोई जन्नत की बशारत कहां से दे, हमारे तो खुद के लाले पड़े हैं, हम खुद नहीं जानते। लेकिन अल्लाहु अकबर, जिस नबी ये बरहक ने जिनको अपने सहाबा को दुनिया में रहकर जन्नत की बशारत दी, जन्नत की, उस्मान जैसे उस्मान को, जब उस्मान ने जंगे अपने खंदक के मौके पर हुजूर को दौलत ला के दी ना, जब इस्लाम को जरूरत थी, तो वो दौलत हुजूर अपनी उंगलियों से उठाते ऐसा फेंकते जाते, उंगलियों से उठाते ऐसा फेंकते जाते, और फिर ये कहते अल्लाहु अकबर, उस्मान इसके बाद तू जो कुछ भी कर कोई चीज तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अल्लाहु अकबर, नबी का इरशाद है, नबी का इरशाद, उस्मान तो इसके बाद जो कुछ भी कर कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उस्मान जो जन्नत मिलने के बाद, वो सहाबा नबी से जन्नत का टिकट, जन्नत का परवाना मिलने के बाद भी, आप जरा बताएं ना कौन सी नमाजें कज़ा होती हैं, कौन से सजदे छूटते हैं, कौन से रोजे छूटते हैं, कौन सी तिलावत छूटती है, कौन सी नेकी को कमजोर समझकर छोड़ते हैं। अल्लाहु अकबर, वहां पर जन्नत मिलने के बावजूद भी अल्लाहु अकबर, रात रात भर इबादत नजर आती है, रात रात भर अल्लाह की बंदगी नजर आती है, दिन में अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं, अपने हराम से बचते हैं, हलाल खिलाने की कोशिश करते हैं। यहां तो हाल ये है, पैसा आने से मतलब है, हराम से आए हलाल से आए, बस बनने से मतलब है, पैसा आने से मतलब है, अल्लाह रसूल का कोई खौफ नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए खुदारा बदलो अपनी जिंदगी को। ये सुन्नी दावत इस्लामी ने जो इज्तिमा रखा है, ये मकसद यही है ताकि आपको फिक्र दी जाए। जब हम जैसा निकम्मा आपको यहां आकर इतनी फिक्र दे सकता है, तो वहां तो उलमाए दीन आते हैं, उलमाए रब्बानीन आते हैं, वहां पर यहां पर फकीर बोल कर गया, वहां पर हमारा अमीर बोलता है, वो अमीर जिसकी जबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी है,
کہ उसने कई ऐसे लोगों की जिंदगियों के अंदर दीनी इनकलाब पैदा किया है कि आज हम जैसों के सर पर अमामे की बहारें हैं। आज अल्लाह ने इज्जत दी है कि लोग मिंबर बिछाकर सीट पर भी अपने बिठाकर आज हुजूर के फरामीन सुनने वाले, अपने सुनाने वाले बना दिए गए हैं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के सद्दों से दूर पेशानियों को जिस अमीर के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह की बारगाह में झुकने का सलीका अता फरमाया है, आओ उस अमीर की दावत पर आओ, हमें अपने अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के कहने पर वादी नूर में आओ, ताकि वो वादी नूर आपके दिल को आपके दिल के जंग को दूर कर दे, आपके दिल को मोहब्बतों का नूर अता करे, हुजूर की गुलामी का नूर अता करे। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुमने तो बहुत गुड अपने दुनिया कमाई है, 2 दिन तुमसे मांग रहे हैं, 2 दिन अल्लाह रसूल के लिए आओ। आपने यहां पर बहुत ओवर टाइम किया है, 2 दिन आओ सेठ से छुट्टी लेकर। सेठ साहब अब तक के सिर्फ दुनिया कमाता रहा, दुनिया बनाता रहा, आज जरा दीन सीखने जा रहा हूं, आज जरा अपने आखिरत के बारे में अपने फिक्र करने जा रहा हूं, जरा छुट्टी दे दीजिएगा। और सेठों को भी चाहिए कि वो अपने मजदूरों की मजदूरी देकर उनको रवाना करें कि जा जा, अब तक तो तू मेरा वफादार रहा है, जा अल्लाह रसूल की वफादारी कर, तेरी पगार नहीं कटेगी, तेरी तनख्वाह नहीं कटेगी, तुझे दिन की दिहाड़ी मिलेगी, जा जाके वहां नमाजें पढ़, मैं भी आता हूं तू भी चल। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप यकीन जानिए, काम करते वक्त नमाज की फिक्र करें, काम करते वक्त सेठ भी बोले चल नमाज का वक्त हुआ, तू भी चल मैं भी चलता हूं, काम होता रहेगा, काम इंशाअल्लाह होगा। अरे जब इतनी नाफरमानी करते हो तो वो इतना देता है, जब उसके फरमा बरदार बन जाओगे तो अल्लाह दोनों जहां की बरकतें नाजिल फरमा देगा। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अब बस एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। ये याद रखिएगा, मुसीबत जो आती है ना, आज दुनिया में कितने सताए जा रहे हैं, कितनी तकलीफ में है। आपसे पूछा जाए कि यार इतनी तकलीफ हम पर क्यों है, एक कॉमन सा जवाब है, हम मुसलमान इसीलिए तकलीफ है ना। मुसलमान होने से मुसीबत नहीं आ रही, ये आपकी गलत फहमी, आपकी गलत फहमी। मुसलमान होने से मुसीबत नहीं आती, नाफरमान होने से मुसीबत आती। हम नाफरमान हैं। मुसलमान तो गरीब नवाज भी थे ना, कहीं पर मुसीबत नजर आती है, उस वक्त की सुपर पावर ताकत जिसका उस जगह पर तूती बोलता है, अल्लाहु अकबर, गरीब नवाज आए तो डराया गया, धमकाया गया, भगाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाहु अकबर, ये कुरान का वादा है कि जो जमीन को नेकियों पर गवाह बनाता है, वलक़द कतबना फी ज़बूरी मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि हमने ज़बूर में नसीहत करने के बाद ये लिख दिया है, अल्लाह अपनी जमीनों का वारिस उसे बनाता है जो अल्लाह की जमीन को नेकियों से पुर कर देते। इसीलिए बड़ी बड़ी हुकूमतें मिट गई, राजे रजवाड़े सब निकल गए, लेकिन आज भी मेरे गरीब का, अपने गरीब नवाज का गुंबद, वो धौला गुंबद जैसे कल फैजान लुटा रहा था वैसे आज भी फैजान लुटा रहा है। क्यों? आज भी सारे के सारे जिन जो कुर्सी पर हैं, वो भी जो कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, वो भी वहां आकर चादर चढ़ाते हैं। हुकूमत बज़ाहिर किसी की भी हो, बातनी हुकूमत तो मेरे गरीब नवाज की ही है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जाने दीजिए, अब आगे बात नहीं करता, वैसे भी 10:30 हुआ, बस इसी पर अपनी गुफ्तगू को रोकता हूं और ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आप और हम नेक बनने की कोशिश करें, बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा तो नहीं चलेगा, जरा मोहब्बत से बोलो, जरा हाथ उठा के रखो, माशाअल्लाह। ये मत समझना आप गरीब हैं, हमने का कोई गरीब नहीं। अल्लाह ने बेशकीमती दौलत, ईमान जैसी दौलत हमें और आपको बिन मांगे अता फरमाई है।
ये ईमान हर किसी को नहीं मिलता मेरे भाई, ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें और हमें ईमान वाला बनाया है, ईमान वाला। तो ये याद रखिए, जब हुजूर की गुलामी अता की है, हुजूर की मोहब्बत अता की है, तो इस मोहब्बत का फायदा उठा, इस ईमान का फायदा उठा, मेहनत करो, तीनों रात मेहनत करो, लेकिन अल्लाह की बंदगी के साथ, अल्लाह की इताअत के साथ। खाओ पियो, खाने पीने में हुजूर की सुन्नतों का ख्याल रखो। बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर कारखाने का ताला खोलो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम शुरू किया जाता है, वो काम अधूरा नहीं रहता, अल्लाह अपने करम से पूरा फरमा दिया करता है। ये याद रखिएगा। खाने पर बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, सर ढाको, जानवरों की तरह कहीं पर भी बैठकर मत खाओ, हर हराम चीज से बचो, पेट को धोखा देने से बचो, काम के अंदर डंडी मारने से बचो, हराम की तरफ नहीं, हलाल। मेहनत की खाएंगे, मजदूरी की खाएंगे, कम खाएंगे लेकिन हलाल खाएंगे, किसी का दबा कर, किसी को झूठ बोलकर ना, हलाल खाओ। अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी, हलाल में बरकत। हराम जितना कमाओगे यहां डालोगे कहीं और से निकले, उसका असर आपकी औलादों पर नजर आएगा, आपके कुंबे और खानदान पर नजर आएगा। अगर आप पर नहीं नजर आया तो वहां तो जरूर नजर आएगा, और आखिरत में जो बर्बादी मिलनी है वो तो मिलनी है। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, सुबह सुबह काम की फिक्र के साथ नहीं, अल्लाह के सजदों के फिक्र के साथ उठो कि भाई नमाज पढ़ना है, कितने भी थके क्यों ना हो। मस्जिद दूर है, आज बहुत ज्यादा थकन है, बस कारखाने में ही मुसल्ला बिछा दो और वहीं पर नमाज पढ़ो, वहीं पर नमाज पढ़ो। बस एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, आज हमसे बिस्तर नहीं छूटता, अल्लाह के सजदों के लिए बिस्तर नहीं हटता। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो तेरा ईमान तुझे बिस्तर से उठाकर मुसल्ले तक नहीं ले जा सकता, भाई इतना तो कर सकता है ना, अगर मस्जिद नहीं जा सकता, थक गया है, बहुत टाइम हो जाएगा, फिर दीन टूट जाएगी, तो कम से कम दिन में, हफ्ते में 1-2 दिन घर में ही पढ़ ले, बाकी की नमाजें मस्जिद नहीं जाकर पढ़ना। लेकिन इतना तो कर, बिस्तर हटाकर मुसल्ला बिछा, वक्त हो गया तो वो भी नहीं करते, दिन का आगाज अल्लाह की नाफरमानी से करते हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो तेरा ईमान तुझे बिस्तर से उठाकर मुसल्ले तक नहीं ले जा सकता, तू कैसे यकीन करता है कि वो तेरा ईमान तुझे कब्र से उठाकर जन्नत की तरफ ले जाए। अल्लाह अल्लाह, कैसे यकीन करता है। आज तो जन्नत को हमने इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, नारे लगाओ जन्नत मिलेगी, हाथ चूमो जन्नत मिलेगी, पीर साहब के कदम पर चूमो जन्नत मिलेगी, पीर साहब का उर्स मनाओ जन्नत मिलेगी। जन्नत इतनी आसान हो गई, जन्नत को इतना सस्ता कर दिया। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो जन्नत से पहले मौत है, मौत के बाद कब्र है, कब्र के बाद फिर कब उठना है ये तो किसी को पता नहीं, फिर हश्र है, हश्र के बाद फिर मीजान है, नाम अमाल, फिर अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। कुरान फरमाता है कि कल अल्लाह की बारगाह में नाम अमाल रखा जाएगा, दफ्तर रखा जाएगा, और बंदे से कहा जाए इकरा किताबक, पढ़ अपने नाम अमाल को। वहां पर जो कुछ भी तूने बयान किया, जो कुछ भी दुनिया में बोला, सब अल्लाह की बारगाह में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पुल सिरात है, और अल्लाह ने करम फरमाया जन्नत अता कर दी, तो फिर उसके बाद जन्नत, और अल्लाह के करम से ही जन्नत है। बाकी आप और हम अपने अमाल को देखें तो भाई अमाल के बदले तो जन्नत तो नहीं मिलेगी, ये तो है। अल्लाह के करम से, महबूब की शफाअत से, बुजुर्गान दीन के जो दुआओं से और उनकी मोहब्बतों से जन्नत मिल जाए ये एक अलग है। वरना अगर तू अपने गिरबान में देख, मैं अपने गिरबान में देखूं, तो सिर्फ खाली नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए जितनी जिंदगी बची है मेहनत करो, नेकी कमाओ,
छोटी सी छोटी भी नेकी हो मत छोड़ो, छोटे से छोटा गुनाह हो मत करो। कुरान फरमाता है फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि कल तेरा रब छोटी सी छोटी नेकी भी तेरे सामने लाएगा और छोटे से छोटा गुनाह भी तेरे सामने लाएगा। तो ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों को बदले और यह पैगाम ही देने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया और यही फिक्र के साथ आपको वादिये नूर बुलाया जा रहा है। तो 1, 2, 3 दिसंबर को वादिये नूर आजाद मैदान में तशरीफ लाए। पहले दिन खवातीन का इज्तिमा है। मैं यहाँ के साहिब सरबत जिनको अल्लाह ने नवाजा है उनसे कहूंगा 4-5 सेठ मिलकर यहाँ से बस का इंतजाम करें ताकि हमारी बहनें यहाँ से बस के जरिए वादिये नूर पहुंचे, क्योंकि आपका इलाका स्टेशन वगैरह से काफी दूर है, काफी दूर है। बंदा शादी अगर कुर्ला के अंदर हो, वीटी में हो, वहां तो फिक्र के साथ खुद भी जाएगा, दूसरों को लेकर जाएगा, लेकिन इज्तिमा की बात है, अरे जाने को छोड़ो, अरे जाने को कैसे, कौन जाएगा इतनी दूर, कौन भीड़ भाड़ में जाएगा। ये तबीयत है, ये तबीयत है। पेट के अंदर आग लगी हो, जबान पे चटकारे हो, तो यहां से निकलकर भिवंडी ढाबा जाएंगे खाने के लिए। होटलें यहां पर भी हैं, अच्छा खाना यहां पर भी मिलता है, लेकिन नहीं यार भिवंडी चलेंगे। 2.5 घंटे का सफर करके सिर्फ जबान के चटकारे के लिए जाते हैं। अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए कौन आता है, मस्जिदों की तरफ कौन कदम बढ़ाता है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पहले दिन खवातीन के लिए बस का इंतजाम करें ताकि हमारी माएँ बहनें वो वादिये नूर आजाद मैदान में आने की कोशिश करें और वहां आकर वो जो भी नमाजें पढ़ेंगी उनका दिल बदलेगा। आप यकीन जानिए, हमने उस इज्तिमा के जरिए बेनमाजियों को नमाजी बनता देखा है, हमने उस इज्तिमा के जरिए शराबियों को शराब छोड़ता देखा है, हमने उस इज्तिमा के जरिए सुन्नतों के तारिक को सुन्नतों का आमिल देखा है, हमने उस इज्तिमा के जरिए जिनके दिल मोहब्बत रसूल से खाली थे उनके दिलों को मोहब्बत रसूल में डूबा हुआ देखा है। हमने दुआओं के वक्त लोगों की सिसकियां सुनी हैं, चीखें सुनी हैं, लोग बिलक बिलक कर रोते हैं। आपके वालिद कभी आपके सामने नहीं रोए होंगे, लेकिन हमने वादिये नूर में देखा है, बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है, सेठ भी बैठा है, नौकर भी बैठा है। सेठ को हंसी ठिट्ठे निकालते तो बहुत बार देखा, लेकिन नौकर ने पहली मर्तबा लाइट बंद होकर अल्लाह की बारगाह में रोता पहली बार देखा है। वहां पर देखते हैं हिचकियां बनती हैं, हिचकियां, लोगों के आंसू अपने आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलते हैं। वो तड़पता है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे, आज के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद जो भी गुनाह किए अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं। और ये वादिये नूर में जमा करने का मकसद क्या है? कुरान इरशाद फरमाता है तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। आओ लोगों को जमा करो, और अगर चाहते हो अल्लाह कामयाबी दे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? तूबू इलल्लाहि जमीअन, एक साथ जमा होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तो मौला एक साथ जमा होकर तौबा करेंगे तो क्या मिलेगा? लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकिनार फरमा देगा, अल्लाह कामयाबी अता कर देगा। तो एक मकसद ये भी है अपने उन कमजोर भाइयों के लिए जो इस वक्त सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया है, अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह की नुसरत के लिए वहां आकर हम दुआ करें। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि पहले दिन खवातीन के लिए बस का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे रशीद भाई, ये उनके भाई वहां पीछे बैठे और इनके जितने साथी हैं, इनसे राब्ता कायम करें। अब तो रशीद भाई से राब्ता कायम करें कि भैया बस का कितना है, 7,000 8,000, ये लो हमारी तरफ से 3,000, ये लो हमारी तरफ से 4,000, बस निकालो निकालो, अपने घर की खवातीन को भेजो। और दोनों दिन कारखाने पर पर्चा लगाओ, सुन्नी इज्तिमा के लिए 2 दिन कारखाना बंद रहेगा, लगाओ पर्चा, लोगों को पता चलना चाहिए कि अच्छा ये इज्तिमा में गया है, पता चलना चाहिए। सेठ भी आए, काम करने वाले भी आए, दोनों दिन आने की कोशिश करें और उस वादिये नूर से अपने दिलों को हुजूर की मोहब्बतों का नूर अता करें। अल्लाह ताला हमें और आपको
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج سے ہی نیکیوں کا آغاز کریں. آج اگر کسی نے عشاء نہیں پڑھی ہو تو وہ عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کی فکر میں سوئے, الارم لگا کے سوئے کہ نہیں اتنے بجے کی جماعت ہے تو میں اتنے بجے میری آنکھ کھلے گی, میں نماز پڑھوں گا. اس کے بعد پورے دن بھر کام کرو, محنت کرو, ساتھ ہی ساتھ نیکیوں کی فکر کرو, گناہوں سے بچو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو اللہ محبوب کی نالین کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. میں یہاں کے اپنے پولیس محکمے کا بے پناہ شکر ادا اپنے تھینکس بولتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر چلانے کا ہمیں کوآپریٹ کیا. ان کے حق میں جو بہتر ہو وہ اللہ ان کو عطا کرے. انہوں نے تو سیکیورٹی کے لیے کیمرہ بھی دے دیا کہ کل کو کوئی آپ کو الزام لگا کہ کہیں اور نہ کچھ اور باتیں پیش کرے, اسی لیے پورا اجتماع ریکارڈ ہوگا, پوری باتیں ریکارڈ ہوں گی, ہمارے پاس بھی ثبوت رہے گا. تو انہوں نے تو اتنا کوآپریٹ کیا. تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ اجتماع یہ سب کچھ سب کی محنتوں سے ہے. اور یہاں جتنے ہمارے بھائیوں نے اس اجتماع کو سجانے میں, سنوارنے میں حصہ لیا, اپنا 1 روپیہ بھی دیا, اللہ دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور آنے والے اجتماع کے لیے بسوں کے انتظام کے لیے جو کوئی آگے بڑھے گا اللہ اس کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہی ایک فقیر قادری کی دعا ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ محفل ذکر الہی ہے, محفل ذکر رسول ہے. جو اس میں دیتا ہے, میں نے کہا نا کہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ اسے 10 گنا بنا کر لوٹائے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. مارکیٹ کیسی بھی ہو, حالات کیسے بھی ہوں, وہ قادر مطلق ہے, وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, ہو رے گاتی تھی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. روح جب تن سے جدا ہو, ماہ رمضان جمعہ ہو, روح جب تن سے جدا ہو, ماہ رمضان جمعہ ہو, سامنے روزہ تیرا ہو, سامنے روزہ تیرا ہو, لب پہ جاری یہ صدا ہو, یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله, صلى الله تعالى عليك وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب الكريم العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہم نے
جو کچھ بھی ذکر خیر کیا مولا اس میں اگر کوئی بھولے انجانے غلطی رہ گئی تو اسے اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دے. ہماری اس محفل کا سجانا قبول فرما لے, آنے والوں کا آنا قبول فرما, بیٹھنے والوں کا بیٹھنا قبول فرما, جنہوں نے سنا ان کا سننا قبول فرما, جنہوں نے کہا پڑھا مولا ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا قبول فرما لے. بالخصوص ہے میرے مولا یہاں پر جتنے موجود ہیں ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا, ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما, برائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما. اے میرے مولا زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا جنہوں نے یہاں پر بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا اہتمام کیا ان کی قبر میں جنت کا بچھونا عطا فرما, جنہوں نے یہاں پر روشنی کا اہتمام کیا اے میرے مولا ان کی قبر میں نور پیدا فرما. اے میرے مولا جنہوں نے جس طرح اس محفل کو سجانے بسانے رچانے میں محنت کی تو اپنے حبیب کے صدقے طفیل اے میرے مولا سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے میرے مولا یہاں جتنے موجود ہیں ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت و انوار کی چھما چھم بارشیں عطا فرما, ہمارے گھروں سے زمینی آسمانی بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما دے, ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما. اے میرے مولا جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے تو اپنے حبیب کے صدقے طفیل اس محفل کی برکت سے مولا انہیں قبر میں سکون عطا فرما, چین والی نیند عطا فرما. اے میرے مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما, جو مانگا وہ عطا فرما, جو نہ مانگا کہہ نہیں سکتے کئی دعائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں. اے میرے مولا تو ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے, ہم سب کی ہر دلی جائز تمناؤں دعاؤں کو قبول فرما لے. تحریک سنی دعوت اسلامی کا 31واں سالانہ جو اجتماع ہونے والا ہے اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل اس اجتماع کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے, ہم سب کو وہاں دین سیکھنے کی نیت سے پہنچنے کی توفیق عطا فرما. 1 تاریخ کو ہمارے گھروں سے خواتین کو جمعہ کی نماز کے بعد فوراً اجتماع میں دین سیکھنے کے لیے بھیجنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا 2 اور 3 کو ہم سب کو وہاں وادی نور میں علم دین کی چاہ میں اپنے گھر سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے بچا. اسی طرح بار بار محفل سجانے اور تیرے حبیب اور تیرے دین کو لوگوں کے دلوں تک لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سنی دعوت اسلامی کو عروج عطا فرما. اے میرے مولا ہم سب پر تیرے حبیب کا سایہ دراز فرما دے, رحم فرما کرم فرما. کرم کرم کے تجھے سب کریم کہتے ہیں, الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں. امداد کن از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن. یا غوث آدم دستگیر بگرداب بلا افتاد کشتی, ضعیفان و شکست و رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن کرم کن عطا کن یا معین الدین چشتی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله